बहुत सारे लोगों से हम दूर नहीं हो पाते, मजबूरी है, क्योंकि वो हमारे इमीडिएट कर्मा है, जो हमारा गिव एंड टेक अकाउंट है, जो सेटल करने आया हुआ है. Yes. We have to do that. It's better do it happily. Hi, Sufima. Welcome to India. Shivom. Welcome, Shivom. It's such a pleasure to be talking to you. Because from my own personal experience, I remember the first time that we had met, or rather we had spoken online, because आप तो दुबई में रहते हैं and I am all the way here. That I was just going to ask you the very most important thing. ये feelings are connected to our thoughts, and कैसे हम लोग past thoughts को, let's erase that, let's create new thoughts. How do I control those thoughts? This is the most important thing, because as it is, we are human beings, okay, and okay, we have read books, हमारे पास knowledge है, सब कुछ है, लेकिन जब सही वक्त आता है और वही thoughts आ जाते हैं, then we need some simple tools. कुछ तो चाहिए हमें, where we can control them, where we can stop it. How do you control these thoughts then? We cannot control thoughts. पहली बात तो मैं बता दूं, आप बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आके बोलेंगे कि भाई, वो भी कहते हैं थॉट्स कंट्रोल नहीं कर सकते. आप इनको डाइवर्ट कर सकते हो, ठीक है. माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते आप. माइंड सोचता है, माइंड ही फील करता है, और वो इंप्रेशन की वजह से करता है. जो इंप्रेशंस आपके ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम में जो बैठ गया, जो विंडोज खुली हुई हैं, वो विंडोज हमने बंद नहीं की. आप कंप्यूटर से सीखो, कंप्यूटर सब कुछ आप ही का सिस्टम बताएगा. हमारा जो बॉडी जो भी सिस्टम है, हार्ड कॉपी जो भी है, वो इसका है एज इट इज. तो आप विंडोज तो खोल लेते हो, उनको बंद करना भूल जाते हो, ठीक है. तो वो स्लो चलता है सिस्टम. ऐसे हमारी बॉडी का सिस्टम भी स्लो हो गया है, करप्ट भी हो जाता है, राइट. विंडोज बंद करनी है. जो आपने डिलीट की अपने अंदर से कि अच्छा लेट्स मूव ऑन, बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, मूव ऑन. आप फोन तो कर गए बेटा, लेकिन उसकी सारी जितने भी प्रॉब्लम्स थी ना, और जो उसके साथ आपके दुख सुख जो भी आपको फील हुए उस वक्त, जो आप रोए उस वक्त, जो आप तकलीफ में थे, वो आप एक सारी स्टोर है अंदर, खुली हुई है. आप उसको भेजना भूल गए. तो हम लोग अपने हर काम में मूव ऑन तो करते हैं, लेकिन वो इरेज करना भूल जाते हैं. इरेज करके मूव ऑन करेंगे तो ठीक रहेगा. आप तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको निकाला नहीं, आपके सिस्टम में वो है. तो सिस्टम में होने से आप अपने माइंड को, बहुत लोग कहते हैं बिजी करो अपने आप, हो जाओ, यहाँ बिजी हो जाओ. आप कितना भी बिजी हो जाओ, सोओगे तो ना, घर पे जाओगे, लू में भी जाओगे, अपने वॉशरूम में जाके बैठ रहे हो, कभी आपने मन पसंदीदा खाना बना रहे हो, तो आपका माइंड इमीडिएटली वहां जाएगा जहाँ विंडो. करेक्ट. एकांत में यही थॉट्स बार बार आती है, जो आपको लगता है आप भूल गए हो, और सडनली जब आप कुछ और कर रहे होते हो, तो यही थॉट्स आते हैं, एंड देन सडनली आई फील वेरी बैड कि ये कहाँ से आया, तो क्यों आ गया, व्हाई इज इट स्टिल देयर. तो इसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते, बट यू कैन कीप एन आई ऑन इट, राइट. यू कैन बी अ स्पेक्टेटर. द मोमेंट इट कम्स, डोंट गेट इन्वॉल्वड इनटू इट. आपको आदत डालनी है कि मैं जैसे फुटबॉल मैच देखती हूँ, या मैं जैसे मूवी देखती हूँ, वैसे ही मैं अपनी मूवी भी देखती हूँ ना, देखना शुरू करूँ. आज से मैं सिर्फ ये देखूंगी कि तू सोच क्या रहा है, मेरे मन मुझे बता. बी अ स्पेक्टेटर. रखना शुरू करोगे बेटा. आप 2 मिनट का, आपको मैं सिर्फ आप 1 सेकंड लो, आप बैठो अभी तनाज, और जितने भी लोग ये वीडियोस देखेंगे वो भी अभी बैठ जाएं. टेक अ डीप ब्रीथ. मैं आपको अभी एग्जांपल देती हूँ कि मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, थॉट्स को, राइट. टेक अ डीप ब्रीथ, आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल रिलीज योर ऑल स्ट्रेस, और ये भूल जाओ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरा सामने है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बॉडी पोस्चर कैसा है, मेरे बाल ठीक है कि नहीं, सब कुछ हटा दो, घर में कौन है, क्या बैठा है, आप बिल्कुल भूल के जस्ट ब्रिंग योर माइंड इनसाइड योरसेल्फ, विद इन यू. पूरे माइंड को एकदम से इकट्ठा करके अपने पास लेके आ जाओ, है ना. ये बहुत स्प्रेड हो रहा होता है यहाँ वहाँ, उसको वापस लेके आओ. ब्रिंग इट ऑन योर प्राणा, ठीक. और अपने प्राणा को आप वॉच करना शुरू करो. आप जैसे बैठेंगे तो आपकी थॉट्स आपको तंग करना शुरू करेंगे, थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे. ये स्टार्टिंग मेडिटेशन की भी होती है.
बट जैसे ही लोग बैठते हैं तो कंप्लेंट करते हैं कि हम ये सोच रहे थे या माइंड वहां चला गया. लेट इट गो. जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ and exhale through the mouth. Again, take a deep breath and exhale through your mouth. Once more. Inhale and exhale. Now start watching yourself. आप बैठे हो आराम से, अपने आप को देखना शुरू करो. सर से लेके पांव तक आपके हाथ, पूरा फिजिकल बॉडी, आप उसको देखो. दिखते रहो. And now I will not speak for 1 second. You keep on watching whatever your mind wants to watch. Now just keep an eye on the thoughts. जो भी thought इस बीच में आ गई, क्योंकि 1 second तक तो मन बैठ ही नहीं सकता ना खाली. अब ये देखो कि thoughts कौन सी आ रही हैं. Keep an eye on the thought. क्या आपका माइंड सोच रहा है? क्या सोच रहा है? थॉट देखते रहो. देखो कि आपका माइंड सोच क्या रहा है. What kind of thoughts you are getting at this moment? थॉट्स पे नजर रखनी है, राइट? अभी आप धीरे से यू कैन ओपन योर आईज. हाँ जी, क्या थॉट आ रही थी? बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे बिकॉज मैं अपने आप को ही देख रही थी. एंड आई गेस मैं अपने लेग के प्रॉब्लम को, साइटिका के प्रॉब्लम को लेके बहुत सारे थॉट्स है. सो व्हेन आई वाज लुकिंग एट माय सेल्फ, ऑल आई कुड थिंक ऑफ वाज माय लेग. और आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, फिर मैं वापस आ गई थी. आई वाज कंसंट्रेटिंग. फिर मैंने कहा हाँ, अभी डॉक्टर ने कहा आई कैन वॉक. फिर ऑटोमेटिकली मैं सोचने लगी कि हाँ, हमारे कॉलोनी में मैं वॉक लूंगी तो अगर कुछ हो जाएगा मेरे पैर को तो मैं बैठ सकूंगी. देन आई एम लाइक नो ओके, लेट मी गो बैक टू माय looking at myself. So when I was sitting alone, I was really worried about my health. I realized I'm really worried about my health. फिर मैंने कहा नहीं, gratitude मांगते हैं. Let me thank God कि at least I can see, I have my teeth, I have my hair. I thanked him for all the things that at least I have, because एक समय था जब मैं बहुत सारा डांसिंग करती थी. I used to run, I used to play, I used to be very very active. और अब मैं वही पिक्चर्स को देखती हूँ तो I feel so bad. मेरा मूड ही खत्म हो जाता है, मेरे थॉट्स भी खराब हो जाते हैं, and that obviously bad mood becomes bad thoughts and then I'm very angry.
एंड या आई थिंक इसी को लेके बीच में मैं बहुत ही झगड़ालू हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी, और मेरे हस्बैंड ने भी कहा आप यू बिकम वेरी झगड़ालू, कोई भी बात पे आप बहुत बड़ा झगड़ा करते हो. देन वी बोथ रियलाइज, बिकॉज मैं अपने पैरों को लेके बहुत इनसिक्योर हो गई थी. जब हम लोग बाहर जाते थे, जो नॉर्मल इंसान वो बुफे टेबल पर तक भी नहीं चल सकती थी. सो ऑब्वियसली आई वाज वेरी वेरी इनसिक्योर. सो ही सेड यू नो काम डाउन, एवरीथिंग विल बी ओके. आई एम श्योर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज आ गई है. सो या यू आर राइट, योर मूड becomes your thought becomes, you know, you say it, then you become in a bad mood. So I'll just interrupt. जैसे अभी आपने मोड का बताया, बहुत सारे लोग जब हम लोग सेशंस लेते हैं तो देयर आर लाइक समटाइम्स देयर आर 50 people 60 people, समटाइम्स ओनली 3-4, कभी-कभी कुछ इंडिविजुअल भी आते हैं वन ऑन वन सेशंस पे. उनके सबके एक्सपीरियंसेस अलग है. लाइक सम पीपल जस्ट टॉक द वे यू आर सेइंग, जो उनको इमीडिएट उनकी पूरी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है थॉट, वो थॉट पॉप आउट होता है उस टाइम पे. तो हमारी काउंसलिंग्स में हम लोग वो वाला थॉट निकलवाते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ. जितने भी थॉट्स जनरेट हो रहे हैं आपके, लाइक वन थॉट जनरेट्स सो मेनी थॉट्स. एक कारण होता है जिसके पीछे बहुत सारा पूरा यू कैन से कि सारी एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है उसी से. जो भी थॉट में एनर्जी है, वो एनर्जी सारे वैसी थॉट आप प्रोड्यूस कर रहे हो. करेक्ट. होती एक ही है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी नहीं है हमारी लाइफ में. प्रॉब्लम हमेशा एक होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है. तो उसको जानने के लिए यू हैव टू सिट विद सम स्ट्रांग एनर्जी पर्सन, जो आपको वहां तक ले जाए जहां पे आप, अगर आप में वो पावर है तो आप बैठ जाओ. सब में पावर होती है, सब में. इट्स दैट वी डोंट रिकॉग्नाइज इट. वी रिकॉग्नाइज आवरसेल्फ एज अ छोटा सा ह्यूमन प्राणी, यू नो, ह्यूमन बीइंग की. या फिर हम रिकॉग्नाइज करते हैं अपने आप को विद आवर इंटेलेक्ट, जो हमने पढ़ा है. हम डॉक्टर बन गए, हम मैथमेटिशियन बन गए, हम साइंटिस्ट बन गए, हम तो इंजीनियर हैं, या हम तो बहुत बड़े एक्टर बन गए, है ना. नहीं, वो आप नहीं हो, वो आपकी कला है. आप एक्चुअली क्या हो वो जानना बहुत जरूरी है. आप मतलब एनर्जी जो आपने स्टोर की हुई है, वो आपकी आइडेंटिटी है. आप बैठे हो, जिस दिन नहीं होगा उस दिन आप जीरो हो गए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है. राइट. बिल्कुल बिल्कुल. यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर रियल सेल्फ कि मैं हूँ कौन, और मुझे परेशान क्या चीज कर रही है. जैसे आपके केस में ये आया थॉट, ऐसे ही सब लोगों को अलग अलग थॉट आते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम थॉट को वॉच कर रहे थे बट वी कुडंट सी एनी थॉट कमिंग बिकॉज दे वर कीपिंग एन आई ऑन द थॉट. यहाँ पे आप रील चला रहे थे थॉट्स की, कौन कौन सी थॉट आ रही हैं, आप थॉट्स को देख रहे थे, आप इन्वॉल्व हो गए थे उस थॉट में. राइट. यहाँ पे यू आर नॉट वॉचिंग थॉट्स, यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट इन्वॉल्व्ड इनटू दोस थॉट्स. इंगेज हो रहे थे आप उन थॉट्स में. आप उनको अलाउ कर रहे थे कि मैं देखूं कि मेरे साथ है क्या प्रॉब्लम. सो हम जो चाहते हैं वही चाहते हैं हर रोजमर्रा की जिंदगी में. आपको नजर रखनी है अपने थॉट पे आ क्या रही है. वो जैसी आती है तो आप उसको बोलना है कि नहीं. तो सोचना तो पड़ेगा, मन तो सोचेगा. यू कांट अवॉइड दैट माइंड टू थिंक, बिकॉज इंप्रेशन तो है. करेक्ट. से बोला इंप्रेशन चेंज करना है आपको. लाइन में जो मार्क लगाया आपने उसको चेंज करना है, उसको इरेज करना है. तो ये थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मेरे पैरों की वजह से या मेरे चलने की वजह से इनसिक्योरिटी आ गई. तो आपको जैसे मैंने होमवर्क दिया ना, आप पेजेस बनाओ, एक पेज पे लिखो दैट यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स. और पेन तो कुछ है ही नहीं. यू डोंट नो व्हाट पेन इज. यू डोंट हैव टू राइट आई डोंट हैव पेन. नहीं, आपको सोचना है, फीलिंग लेके आनी है दैट यू आर हेल्दी द वे यू वर व्हेन यू वर मोर यंगर. हाँ, है ना. जैसे अब जब ठीक थे, जैसे अब डांस करते थे, तो आपको वही वाले थॉट लेके आना है पेपर पे. जब आप पेपर पे लिखते हो, व्हाई आई एम आस्किंग यू टू राइट, बिकॉज व्हेन यू राइट इंप्रेशन स्ट्रांग होता है माइंड में. बिकॉज माइंड व्हाटएवर सीज इट कंसीव्स. या हम लोग लैपटॉप पे लगे हैं आज, इसी पे लिखते हैं हम लोग. वो लिखने से हमारे इंप्रेशन स्ट्रांग नहीं होंगे बेबी. या पेन पेपर पे जब तक आप लिखोगे नहीं, आप अपने माइंड के अपने ऑर्गन्स को, यू नो, अपने हाथ को, अपनी नर्व्स को यूज कर रहे हो. या वो माइंड की सारी नर्व्स इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं. आप लिख रहे हो तो वो सिग्नल जा रहा है, स्टोर हो रहा है. टाइप करने से नहीं जाएगा. करेक्ट. टाइप तो वैसे भी बहुत लोग, मैं तो एक उंगली से करती हूँ टाइप. बोलते हैं कि मम्मा क्या आप एक उंगली से लगे रहते हो. आई सेड मैं बहुत स्पीड से टाइप करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ जैसे आप लोग करते हो. WY फॉक्स ये सब मुझसे नहीं होता, बट आई कैन डू इट. बट इतना स्पीड से हम कर रहे हैं तो चीजें स्किप हो रही हैं.
माइंड पे कहाँ इंप्रेशन पड़ रहा है। लेकिन अगर आप पेन हाथ में लेते हो, कुछ भी पेन आप लेते हो और आप तैयार होते हो, यू आर गेटिंग रेडी, यू आर प्रिपेयरिंग द माइंड, यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आप लिखते हो, यू नो, अपनी राइटिंग को पढ़ते हो, उस पेज को आप अपने सिराने रखो या अपने बैग में रखो, उसको खोल के देखो, फिर से उसको लिखो, तो जो कुछ भी आप लिखोगे वो इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं आपके ब्रेन को, माइंड को, इंप्रेशंस पड़ रहे हैं वहां पे स्ट्रॉन्ग, बार बार बार, और वो रिएक्शन कर रहा है अभी। नाउ योर माइंड इज स्टार्ट गोइंग टू गिव एनर्जीज टू दैट थॉट। जब वो एनर्जीज थॉट को मिलेंगी, फीलिंग्स उस थॉट को जनरेट करेंगी, फीलिंग्स थॉट को कर रही है ना जनरेट, तो यू विल सी दैट यू वोंट नीड एनी इंजेक्शन और एनी डॉक्टर माय डियर, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग बाग डायबिटिक हो जाते हैं, डायबिटीज होती है उनको, और सारा जिंदगी उनको ये मालूम है, द मोमेंट दे सी ऑन द ग्लूकोमीटर कि मेरा इतना डायबिटिक है और डॉक्टर ने बोला आपका फास्टिंग इतना है, तो आपको अब इंसुलिन लेना पड़ेगा, या फिर आपको टैबलेट्स बहुत भारी भारी 500 mg की 2-3 दिन में 3 बार वो लेते हैं, पूरा जिंदगी लेते हैं। मुझे हुआ, आई वाज सरप्राइज कि मुझे और शुगर ऐसे कैसे, एंड इट कुड नॉट सी, लाइक वी कुडंट सी इन द ग्लूकोमीटर, वो इतना हाई था। थैंकफुली मैं थैंक यू करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं बचपन के, लाइक उन्होंने मुझे स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से देखा हुआ, हम उनके घर मिलने गए ओमान, तो वहां पे उन्होंने मेरे सिम्टम्स देखे, लाइक बार बार तुम टॉयलेट क्यों जा रही हो, तुम पानी क्यों बार बार पी रही हो, तो तुम्हें शुगर तो नहीं है। मैंने बोला शुभ शुभ बोलो, मुझे क्यों शुगर होगा, आपको इसका मतलब थोड़ी कि मुझे भी हो जाएगा। ऐसे नहीं, मैंने कहा डोंट ब्रिंग दिस थॉट, ऐसे नहीं मैं चेक करता हूँ। तो उन्होंने ग्लूकोमीटर में चेक किया, उनकी वाइफ और वो थे वहां पे खड़े हुए, एंड इट शोड लाइक हाई HI। उनको लगा कि एरर आ रहा है कोई, दोबारा किया तो HI। उन्होंने फटाफट अपने डॉक्टर को फोन किया, वो ऊपर ही कहीं पे रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई बहुत उनको 600 से ऊपर लगता है, और 600 मीन्स आप जिंदा कैसे हो, और इसको तो फटाफट दवाई दो। तो सेड कि भाई हमारे फैमिली फ्रेंड है, बहन की तरह, क्या करें, तो दवाई दो फटाफट, ये वाला उसको इंसुलिन दे दो। और फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड इंसुलिन, उन्होंने मुझे हाथ में दिया, एंड आई वाज स्केयर्ड। मैं खुद सूफी के उस पे बैठी हूँ, इतने लोगों को प्रीचिंग करती हूँ, इतना सिखाती हूँ सबको, उसके बाद भी मैंने पहली बार देखा कि मेरी आंख में आंसू थे। आई क्राइड बिकॉज ऑफ फियर, मे बी बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड, व्हाट विल हैपन ऑफ माय चिल्ड्रन। वो एक फियर, एक थॉट, एक फीलिंग ने इतना कहानी बना दी, पूरा ब्रह्मांड क्रिएट कर दिया कि मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कि मैं इंसुलिन लूंगी, अब मुझे टैबलेट लेनी पड़ेगी, पूरा लाइफ तो लिया नहीं, अब ये क्या हो गया, अच्छा एज हो गई है, अब क्या मुझे हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाएगी। इतना बबाल मेरे अंदर, इट बर्स्ट आउट एंड आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज मैं उन लोगों को लाइक वो बचपन से जानते हैं, तो एक जैसे कहते हैं ना कि मम्मी और पापा वाला या बहनों वाला या एक बहुत सोलमेट वाला प्यार होता है, वो सोलमेट कनेक्शन था। तो मैं उनके सामने रो पड़ी, एंड उस टाइम तो मैं रो पड़ी। उस टाइम उन्होंने मुझे फटाफट कहा तुम यहीं पे रुको, फिर टैबलेट भी दी, एंड देन दे सेड कि आप फटाफट दुबई वापस फ्लाई करो और इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। भाई हम हो गए यहाँ पे आके सीधा एडमिट हुए, और उन्होंने मुझे जब तक डिस्चार्ज नहीं किया, जब तक वो 265 पे नहीं आ गई, तो बट 265 इज ऑल्सो हाई। और वो 1 महीना हम लोग दवाई खा रहे हैं, राइट, हम दवाई खा रहे हैं, और हमने रिसर्च करना शुरू किया, इमीडिएटली अपने थॉट्स को वॉच करना शुरू किया, ढूंढा रीजन, डायबिटिक क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। हमारे पापा से बात हुई, माय फादर इज स्टिल अलाइव, भगवान की दया से उनकी अच्छी उम्र है, ही इज टू मच इनटू साधना। तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा बेटा कारण ढूंढो, कारण क्या है इसके पीछे, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, तभी वो आपकी जिंदगी में आता है। तो ठीक है, रीजन ढूंढने बैठे, मेडिटेशन किया, फीलिंग्स जो भी आ रही थी घबराहट की, उनको वॉच करना शुरू किया, थॉट्स पे नजर रखनी शुरू की, और हमने तो लिखा नहीं, आई डोंट राइट एनीथिंग, बिकॉज अब उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ लिखने की जरूरत नहीं। आई रोट इट इन माई माइंड, आई एम वेरी हैप्पी एंड हेल्दी, and I will die a very healthy, you know, when I'll grow up, when I'll be more older and older, like numbers ही होते हैं ये, तो आपका शरीर ही बड़ा होता है, तो मैं बहुत ही हेल्दी, और अपनी इच्छा से जब मेरा मन करेगा कि अब बहुत सेवा करनी लोगों की, सिखा दिया उनको सब कुछ, अब जाने का टाइम है तो लेट्स गो, तो मैं बता के लोगों को जाऊंगी कि इस डेट को मैं जा रही हूँ, है ना। अभी तो मुझे 20-25 साल प्रीचिंग करनी है, लोगों को इससे निकालना है,
तो ये माइंड में मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट था, तो हेल्दी रहूंगी तभी लोगों को प्रीच कर पाऊंगी और तभी लोगों को हेल्दी रहना मैं सिखा पाऊंगी। तो इमीडिएटली मुझे पैरों में भी बहुत सेंसेशन, क्या बोलते हैं उसको, मेरे दोनों पाँव भी सुन हो गए थे, घुटनों तक, या और स्किन को मैं नहीं, मेरी विजन जो था एकदम ब्लर हो गया था, इतना ब्लर हो गया था आई कुडंट सी। जब से टैबलेट लेना शुरू किया तो डाउन आता है ना जब शुगर लेवल, तो आपको इस होते हैं लाइक इट्स अ रिवर्सल स्टेज, और बाल तो फिर गिरेंगे ही, सब कुछ होना शुरू हुआ। बट ये 2 महीने के अंदर हुआ, 2 महीने के अंदर आई डिड ऑल द रिसर्च, और ध्यान में ही अपने थॉट्स को वॉच करते करते मुझे पता चला कि लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। Like I was so much into preachings and healing people that I was listening to their negative talks. Everything I was surrounded by the negativity. I won't say they were negative people. वो बेचारों को मालूम ही नहीं है ना, they are not negative. Nobody is negative. उनको पता ही नहीं है, वो तो behavior उन्होंने अपना लिया, बन गया है। तो लेकिन मैं सुन रही हूँ ना, तो मैं उसकी इमोशनली उनके साथ जुड़ रही हूँ कि कैसे ठीक हो जाए। तो and second thing was that I was hungry, I was always taking tea, चलो कॉफी ले आओ, चलो चाय ले आओ। तो मुझे लाइफस्टाइल वहां से सीख मिला। ये एक ऐसा कर्मा था जो मेरी जिंदगी में मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया था। तो हमारी लाइफ में एक लेसन लो आप, जो मैंने भी लिया कि whenever whatever comes in your life, it comes to give you lesson. हम उस लेसन को तो देखते नहीं है, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि दिस हैज हैपेंड विद मी, अब तो ये पता नहीं कैसे ठीक होगा। हमको लेसन लेके उसको ठीक करना है वापस, बिकॉज जो आया है वो जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। हमारी जिंदगी में जो आता है वो जाता जरूर है, या जैसे खुशी भी आती है वो चली जाती है, रात आती है तो दिन आती है तो मौत भी आती है, मौत आती है फिर से जिंदगी आती है। तो जो आया वो जाएगा, वो तब नहीं जाएगा जब आप पकड़ के बैठ जाओगे, यानी कि आपने उस पर फोकस कर लिया, ये मेरा। तो आपने अपने दर्द को भी अपना लिया कि यार मेरे पैर मेरे पैर मेरे पैर। तो विद इन 2 to 3 months आई वाज डायबिटिक फ्री। कोई टैबलेट नहीं, मैंने किसी डॉक्टर से पूछा नहीं, टैबलेट्स बंद कर दी। ग्लूकोमीटर खरीदा मेरे घर में, कभी ये सब चीजें आती थी, बीपी की मशीन खरीदी और सब उसको चेक करना शुरू किया। हर 3 महीने बाद ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स मेरी आती हैं, लाइक आई गो फॉर टेस्ट। नाउ इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 2 years almost, and I take everything. मैं सारी डाइट्स खाती हूँ और सब नॉर्मल खाना खाती हूँ, बट थोड़ा चेंजेस ये आ गए कि मैं टाइमली खाना खाती हूँ, ग्रीन्स बहुत लेने लग गई हूँ, चाय बहुत कम पीती हूँ, once in a day, शुगर इनटेक मैंने बंद कर दिया, बहुत मिठाई मैं खा लेती हूँ, बट I take everything in a moderate manner. I was never a greedy person in eating, I was never a foodie, बट मैं भूखी बहुत रहती थी, लाइक 3 दिन तक खाना नहीं खाना, काम कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो किल्स यू, राइट? लोगों का लेके काम करना, रात तक उठ के आप यूएस कॉलिंग में लगे हो, यूके कॉलिंग में लगे हो, फिर इंडिया टाइम जोन डिफरेंट है, तो हमने आराम किया। बॉडी को आराम चाहिए, माइंड को आराम चाहिए, नॉट बॉडी को, माइंड नीड्स रेस्ट। इसको कभी तो शट करना होता है। ध्यान हमारा कम हो गया था, लाइक ध्यान बहुत कम करते थे, लाइक 1 घंटा 2 घंटा लोगों की सेवा, हमने उसको बैलेंस किया। तो वी हैव टू बैलेंस अवर लाइफ। आपको जो भी ठीक करना है वो आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हो। बहुत लोग हैं यहाँ पे जो शायद वीडियो सुन के बोलेंगे, मेरे जानने वाले भी हैं, कि डॉक्टर्स की दवाई के बिना कैसे ठीक कर सकते हो, हर चीज ध्यान से नहीं होती है। बट आई एम अ लाइव एग्जाम्पल, मैंने किया है। हर वो प्रॉब्लम जो मेरी लाइफ में आई उसको मैंने ध्यान से ठीक किया, बिकॉज जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में आती है वो आप ही के कर्म है। हाँ बिल्कुल किया था आप ही शायद डर गए थे किसी को देख के, इसको डायबिटिक है मुझे ना हो जाए, तो आपको हो जाती है। सो डोंट पुश एनीथिंग विद फियर कि मुझे डर लग रहा है इसको हटाओ, वो तो आएगा आपके पास। तो मुझे डर लग रहा है अपने पैरों के दर्द का, तो वो तो रहेगा आपके पास। हाँ बिल्कुल। आई थिंक हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था और आपने कहा भी था कि क्या करना है। सो एवर सिंस देन कि उसके बारे में बात ही मत करना, उसके बारे में सोचो ही मत कि आपके पैर में दर्द है, या सोचो ही मत, एंड जस्ट थिंक दैट आई एम वेरी गुड। सो मैं जब भी सीढ़ियां चढ़ती हूँ, so I'm like I'm completely fine, I'm superb, अरे my leg is working really well, अरे I'm perfect, I'm fine, I'm healthy. So I keep saying this to myself, and I like to do that.
या इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है जो बहुत माइन्यूट है, यू नो, व्हेन वी सेंड अ मेल टू समबडी, उसके साथ हम अटैचमेंट लगाते हैं ना, कुछ भी चीज भेजना हो तो कोई भी हम लोग पिक्चर सेंड कर रहे हैं या कोई हम लोग व्हाट डू यू कॉल दैट, कुछ भी हमको उनको भेजना भी तो हम अटैच, अगर अटैच करना भूल जाते हैं तो क्या होता है, वो खाली चली जाती है। यस, राइट। उसी तरीके से जब हम लोग ग्रेटिट्यूड भेज रहे होते हैं ना, आई एम फाइन, थैंक यू, तो बिना ग्रेटिट्यूड के यूनिवर्स के वो खाली होता है। सेकंड थिंग, कहीं ना कहीं हम बोल तो रहे हैं कि यार मेरे को, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो चल रही हूँ, थैंक यू, आई एम हैप्पी, थैंक यू तो बोल नहीं रहे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अच्छी हूँ, बहुत हेल्दी है, एक छोटा सा अटैचमेंट लगा हुआ है, दर्द तो है, तकलीफ तो अभी भी है, 5 दिन हो गए बोलते बोलते, फिर भी है। सूफी माँ ने कहा था 1 महीना हो गया फिर भी है। अरे वो तुम्हारी वजह से ही है, तुम बार बार अटैचमेंट जो भेज रहे हो साथ में, दर्द का, दर्द को फील कर रहे हो, आपको वहां से फीलिंग्स को हटाना है। ओके। किस भी काम में आप फीलिंग को अटैच कर दोगे, उसको कोई भगवान भी रोक नहीं सकता होने से। आप लोगों को फीलिंग हटानी है वहां से। थॉट खाली जाए विदाउट फीलिंग, उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जिस थॉट के साथ फीलिंग अटैच हो गई, वो होके रहेगा। इसको आप लिख लो पेन से। कोई भी आके मुझे बोले माँ इट इज दिस डजंट हैपन, तो मैं दावा कर सकती हूँ इस चीज का, आप करके दिखा दो। बिना फीलिंग के थॉट जितनी मर्जी आप घोड़ा दौड़ाओ, कुछ फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा। हम कितनी सारी कितने सारे थॉट आते हैं दिन में, सब तो पूरी नहीं होती, लेकिन जिस थॉट के साथ आपकी फीलिंग अटैच है, वो बुरी अगर फीलिंग है तो वो बुरा जरूर होता है आपके साथ। या करेक्ट। एंड वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। ऊपर से नहीं, मैंने तो सोचा नहीं, मैं तो अच्छा सोच रही थी। आप अंदर जाओ, गो विद इन एंड आस्क योरसेल्फ, चाहे भगवान है, चाहे यीशु मसीह है, चाहे मोहम्मद है, चाहे हमारे कृष्णा है, शिव जी हैं, कुछ भी नाम आप ले लो, वो एक ही है। तो उस पावर का हमको ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। तूने हमें भेजा है हमारे कर्मों के साथ, अब तू ही हमारे कर्मों को मिटाने में हेल्प करेगा, राइट? अब जब उससे मांगते हो ना कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच दैट आई एम हेल्दी नाउ, तो उसका ग्रेटिट्यूड भी भेजो और फेथ भी करो। हाँ बिल्कुल, फेथ लैग कर जाता है, यू नो। Superb talk. Thank you so much, Sufima. Today, I will not attach any feelings of negativity. I'll have full faith. Or next interview में, I'm going to give you the good news that I'm perfectly fine and I am dancing. That will be my gratitude to you. फिर तो नेक्स्ट इंटरव्यू है वो बहुत जल्दी होना चाहिए, बिकॉज यू शुड बी फ्री फ्रॉम दिस पेन बहुत जल्दी। Yes, बहुत ही जल्दी करेंगे, because I'm sure even our viewers are dying to ask us questions. So अगर आपके पास भी कोई questions है जो आप हमें पूछना चाहते हैं, अगर इस टॉक के दौरान आपको कहीं पे कंफ्यूजन है या आपको कहीं पूछना है, प्लीज फील फ्री, write to us, share with us all your feelings, and we'll be back with another episode. Sufima and Tanaz Irani are here to make your world much, much better from inside to outside. Thank you. Thank you so much.